स्टूडेंट्स, आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल। कि जो इनविजिबल यानी अदृश्य जो व्यक्ति था वो पहली बार विजिबल कैसे हुआ, मतलब पहली बार दिखाई कैसे दिया। इसका आंसर है, द इनविजिबल मैन एंटर्ड द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। के जो इनविजिबल मैन था वो एक थिएट्रिकल कंपनी की शॉप के अंदर गया। थिएट्रिकल कंपनी यानी नाटक की कंपनी। देयर ही फाउंड क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ। वहाँ उसने अपने लिए कुछ उसे कपड़े मिले। ही वोर बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। उसने अपने माथे के ऊपर बैंडेजेस यानी कि पट्टियाँ बांध ली। डार्क ग्लासेस, गहरे रंग के चश्मे पहन लिए। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली। विस्कर्स यानी कि मूछें लगा ली नकली। एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट उसने पहन ली। दस ही बिकेम फुली विजिबल, और इस तरह से वो पूरी तरह से विजिबल हो गया, दिखाई देने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। कि वो गलियों में क्यों भटक रहा था। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था यानी कि कानून विरोधी व्यक्ति था। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स टू बिकम इनविजिबल। और अब जब उसने आग लगा दी थी उसके बाद उसे इनविजिबल यानी अदृश्य होने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़े। दस ही बिकेम होमलेस एंड स्टार्टेड वेंडरिंग द स्ट्रीट। और इस तरह से वो होमलेस हो गया यानी कि बेघर हो गया और उसने गलियों में भटकना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द टू बॉयज़ इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। कि लंदन में जो दो लड़के थे वो हैरान क्यों थे और आकर्षित क्यों थे। द टू बॉयज़ सा मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ बेयर फुटेड मैन। द टू बॉयज़ सा, उन दो लड़कों ने देखे मडी इम्प्रिंट्स यानी कि कीचड़ के पैरों के निशान, ठीक है ना। ऑफ अ बेयर फुटेड मैन, एक नंगे पैरों वाले व्यक्ति के पैरों के निशान देखे। बट दे कुड सी नो मैन देयर, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। सून द फुटप्रिंट्स बिकेम फेंटर। जल्दी ही जो फुटप्रिंट्स थे वो हल्के होते जा रहे थे यानी कि फीके पड़ते जा रहे थे। एंड देन डिसअपीयर्ड कम्प्लीटली, और उसके बाद वो पूरी तरह से गायब हो गए थे। ऑल दिस सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड दैम। इन सब चीज़ों ने उन्हें हैरान किया और आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द साइंटिस्ट स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर। कि जो साइंटिस्ट था वो एक बड़े लंदन स्टोर के अंदर क्यों घुस गया था। इट वॉज मिड विंटर, ये सर्दियों का मध्य का समय था। द एयर वॉज कोल्ड एंड ग्रिफिन वॉज विदाउट क्लोथ्स। जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी और ग्रिफिन बिना कपड़ों के था। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, और खुद को ठंड से बचाने के लिए ही स्लिप्ड इनटू अ स्टोर। खुद को ठंड से बचाने के लिए वो एक स्टोर में घुस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन ने बिग लंदन स्टोर में क्या किया। हाउ डिड ग्रिफिन एंजॉय हिमसेल्फ एट द बिग लंदन स्टोर। कि ग्रिफिन ने बिग लंदन स्टोर में कैसे एंजॉय किया। ग्रिफिन स्टोल क्लोथ्स टू वेयर। उस स्टोर में ग्रिफिन ने कपड़े चुराए पहनने के लिए। ही हैड मीट, स्वीट्स, कॉफ़ी एंड वाइन। और वहाँ पर उसने मीट, ठीक है, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, कॉफ़ी और वाइन खाए और पिए। देन ही ले डाउन ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स टू स्लीप। और उसके बाद वो रजाइयों के एक ढेर के ऊपर सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happened when Griffin did not wake up in time? क्या हुआ जब ग्रिफिन समय पर उठा नहीं। What did Griffin do in the shop of a theatrical company? ग्रिफिन ने एक थिएट्रिकल कंपनी की जो शॉप थी उसके अंदर क्या किया। The store was opened in the morning. कह रहे कि सुबह जो स्टोर था वो खुल गया था। The assistants saw Griffin lying on पाइल ऑफ क्विल्ट्स। वहाँ जो असिस्टेंट्स थे उन्होंने ग्रिफिन को एक रजाइयों के ढेर पर सोते हुए देखा। दे ट्राइड टू कैच हिम, उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की।
बट ही एट वंस गॉट अप एंड ran आउट ऑफ द स्टोर, लेकिन वो एकदम से खड़ा हुआ और स्टोर से बाहर भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, कि ग्रिफिन लंदन स्टोर से कैसे भागा। ग्रिफिन रैन आउट ऑफ द स्टोर, ग्रिफिन स्टोर से बाहर भागा। मैन इन द शॉप चेज्ड हिम, और जो लोग उस शॉप में थे उन्होंने उसका पीछा किया। चेज होता है पीछा करना। ग्रिफिन स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। एंड बिकेम इनविजिबल, और वो इनविजिबल हो गया। दस ही वॉज एबल टू एस्केप, और इस तरह से वो वहाँ से बच निकला। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वर द लैंडलॉर्ड्स एंड हिज वाइफ सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर ओपन। लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ साइंटिस्ट का गेट खुला हुआ देख करके हैरान क्यों थे। द साइंटिस्ट ऑलवेज कैप्ट हिज डोर क्लोज्ड, साइंटिस्ट हमेशा अपने गेट को बंद रखता था। ही गॉट एंग्री इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और अगर कोई भी उसके कमरे में आ जाता था तो वो गुस्सा होता था। सो दे वर सरप्राइज्ड व्हेन दे सा साइंटिस्ट डोर ओपन, इसलिए जब उन्होंने साइंटिस्ट का डोर खुला हुआ देखा तो वो बहुत हैरान हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड इन द रूम वेयर द साइंटिस्ट वॉज स्टेइंग, वट वर दोज। कह रहे कि 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण चीज़ें हुई साइंटिस्ट के कमरे में, वो क्या थी। मिसेस हॉल कुड सी नो वन इन द रूम, कह रहे कि मिसेस हॉल को कमरे में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। येट शी हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, फिर भी उन्हें अपने कान के पास एक स्निफ मतलब सूंघने की आवाज़ सुनाई दी। देन अ हैट लेफ्ट अप, उसके बाद एक हैट ऊपर की तरफ उठी। एंड डैश्ड इनटू हर फेस, और उसके फेस पर आकर के लगी। देन अ चेयर रोज अप, उसके बाद एक चेयर ऊपर उठी। इन द एयर, हवा में। इट पुश्ड बोथ मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड आउट ऑफ द रूम, और ये जो चेयर जो हवा में ऊपर उठी उसने मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड दोनों को कमरे से बाहर धक्का मार करके निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड द साइंटिस्ट डू व्हेन ही वाज फ्यूरियस, जब साइंटिस्ट गुस्से में था तो उसने क्या किया। वाई वर द पीपल इन द बार हॉरिफाइड, और जो लोग बार में जो लोग थे वो डर क्यों गए थे। द साइंटिस्ट रिमूव्ड बैंडेजेस, विस्कर्स, ग्लासेस एंड फॉल्स नोज। देखो जो साइंटिस्ट है उसने ये सब किस लिए पहना हुआ था, ताकि वो दिखाई देने लग जाए। तो अब उसने क्या किया, जब वो गुस्से में था उसने जो बैंडेजेस पहनी हुई थी अपने फोरहेड पर वो उतार दी, विस्कर्स यानी नकली जो मूछें थी वो भी उतार दी, ग्लासेस भी उतार दिए और नकली नोज़ भी उतार दी। नाउ ही लुक्ड अ हेडलेस पर्सन, और अब वो एक हेडलेस यानी कि बिना सिर वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा था। When the people in the bar saw him, they were horrified, और जब बार में लोगों ने उसे देखा तो वो डर गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, What happened to the constable, कि कांस्टेबल को क्या हुआ। आंसर है, द कांस्टेबल ट्राइड टू कैच द साइंटिस्ट, कांस्टेबल ने साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की। द साइंटिस्ट took off his clothes and became invisible, साइंटिस्ट ने अपने कपड़े उतारे और वो इनविजिबल यानी अदृश्य हो गया। ही बिगैन टू हिट द कांस्टेबल, उसने कांस्टेबल को मारना शुरू किया। बट द कांस्टेबल कुड नॉट सी द ब्लोज, लेकिन कांस्टेबल उसके घूसों को देख नहीं पा रहा था। ही फेल डाउन अनकॉन्शियस, और कांस्टेबल जो है वो बेहोश होकर के गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट ग्रिफिन वॉज लॉलेस पर्सन, आप कैसे कह सकते हो कि ग्रिफिन जो है वो एक कानून विरोधी व्यक्ति था। ग्रिफिन सेट द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड ऑन फायर, ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। ही स्टोल थिंग्स फ्रॉम शॉप, उसने दुकान पे से चीज़ें भी चुराई। ही हिट द शॉपकीपर एंड स्टोल हिज मनी, कहता है कि उसने शॉपकीपर को मारा और उसके पैसे चुरा लिए, यहाँ फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। ही स्टोल द क्लर्जीमेंस मनी, उसने पादरी के पैसे भी चुराए। ही हिट द कॉन्स्टेबल ऑल्सो, और उसने कॉन्स्टेबल को भी मारा। ऑल दीज वर इलीगल एक्ट्स, ये सभी जो हैं इलीगल एक्ट्स थे यानी कि गैर कानूनी काम थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कानून विरोधी व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, कि आप ग्रिफिन को
एक साइंटिस्ट के रूप में कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे। एज अ साइंटिस्ट ग्रिफिन वॉज सक्सेसफुल। एक साइंटिस्ट के रूप में ग्रिफिन सक्सेसफुल यानी सफल था। ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उसने कई एक्सपेरिमेंट्स किए। एट लास्ट, आखिरी में, ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, आखिरी में उसने एक बड़ी अनोखी दवा खोजी। इट कुड मेक द ह्यूमन बॉडी एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, ये दवा एक ह्यूमन बॉडी को, मतलब इंसान के बॉडी को किसी शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट बना सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What reasons does Griffin give to Mrs. Hall for coming to Epping? ग्रिफिन जो है मिसेस हॉल को ईपिंग आने के क्या कारण बताता है। ग्रिफिन कहता है दैट कि ही हैज़ कम देयर टू वर्क इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले में, ठीक है। वो कहता है कि वो वहाँ अकेले में काम करने के लिए आया है, ठीक है। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता इन हिज वर्क, उसके काम में।